हेलो, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं नेक्स्ट वर्दी वाला यूट्यूब चैनल। अगर आप बिहार मध्य निषेध, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं तो आपको लुसेंट पढ़ना ही पड़ेगा। ये लुसेंट हमारे साथ पढ़िए। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो आज हम प्राचीन इतिहास को हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद सबसे ज़्यादा तो आधुनिक भारत से पूछा जाता है क्वेश्चन, बट आज हम प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे, फिर आधुनिक पढ़ेंगे, उसके बाद फिर भूगोल पढ़ेंगे। कई सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत। तो हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं इतिहास। बस जो जो इम्पोर्टेंट रहेगा बस वही पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला उपमहाद्वीप भारतवर्ष का नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराण में भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। भारत एक प्राचीन कबीला उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का एक समूह का नाम था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्मू द्वीप अर्थात जम्मू मतलब जमुना का वृक्ष का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु ना कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगा। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भाग में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वाले की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वाले का बहुमत है। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, पूर्व में ब्रह्मपुत्र की घाटी से लेकर ब्रह्मपुत्र की घाटी से लेकर पश्चिम में सिंधु पार तक अपना राज्य फैलाने वाले राजे चक्रवर्ती कहलाते थे। इस प्रकार की राजनीति एकता कम से कम 2 बार प्राप्त हुई थी। ईसा पूर्व 3री सदी में अशोक ने अपना साम्राज्य सुदूर दक्षिणांचल को छोड़कर सारे देश में
फैलाया। फिर ईसा की चौथी सदी में समुद्रगुप्त की विजय पताका गंगा की घाटी से तमिल देश के छोर तक पहुंची। नोट देखिए, थोड़ा इम्पोर्टेंट है। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिस प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार से थे: प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, पैलियो मेडिटेरियन और काकेसाइड और निग्रोइड और मंगोलियाइड। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: एक प्राचीन भारत, एक मध्यकालीन भारत और एक आधुनिक भारत। इसमें से हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारत, फिर बाद में आधुनिक भारत से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ाया जाता है, इसलिए फिर आधुनिक पढ़ेंगे। लास्ट में थोड़ा मध्यकालीन देखेंगे। नोट: सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफस सेलारियस को जाता है। यह 1638 से 1707 एडी को 1638 से 1707 एडी में इसको बांटा था। प्राचीन भारत भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्य 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। एक तो धर्म ग्रंथ से, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ से, तीसरा विदेशियों का विवरण और चौथा पुरातत्व संबंधित साक्ष्य से। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियाँ। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुधैव कुटुम्बकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा औषधीय मानती है। वेद 4 प्रकार के हैं। वेद 4 हैं। एक है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा सामवेद एवं चौथा अथर्ववेद है। इस 4 वेद को संहिता कहा जाता है। यह ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद जब मिल जाता है तो उसको संहिता कहा जाता है। अब ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, बल्खिया पाठ के 11 सूक्त सहित एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इसको याद रखिएगा। 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्रे कहते हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्रे कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद
के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि ऋग्वेद के रचयिता कौन है, तो इसमें विश्वामित्र को बोलिएगा। विश्वामित्र ऋग्वेद के रचयिता है। विश्वामित्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है, इसके 9वें मंडल में जो है सोम देवता का उल्लेख है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख है, तो इसमें होगा सोम देवता का उल्लेख है। और ऋग्वेद के 8वें मंडल में की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। ऋग्वेद के 8वें मंडल को हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। ऋग्वेद का सबसे बड़ा 10वां मंडल है। इसमें नदी स्तुति सूक्त, नदियों की प्रशंसा, पुरुष सूक्त, वैदिक समाजशास्त्र, नासदीय सूक्त, ब्रह्मांड के सृजन से संबंधित विभिन्न अनुमान, सूर्य सूक्त, विवाह श्लोक आदि सम्मिलित है। चतुर्वर्णीय समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित है। पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण, एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजा, जांघ और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। इसमें ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण मुख, क्षत्रिय भुजा, वैश्य जांघाओं और शूद्र चरणों से उत्पन्न हुए हैं। नोट: धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अध्ययन, जिसका वध नहीं किया जाता है, शब्द का संबंध गाय से है। ऋग्वेद में अधन्या गाय को कहा गया है। अधन्या मतलब होता है जिसका वध नहीं किया जाता है। ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख तो है, किंतु आत्मा का नहीं है। ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख तो है, किंतु आत्मा का नहीं है। अब देखते हैं ईसा पूर्व एवं ईसवी की ईसवी किसको कहते हैं और ईसा पूर्व किसको कहते हैं। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहता है, एडी और बीसी। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष कल्पित पर आधारित है। ईसा मसीह का जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व यानी कि बीसी, बिफोर द बर्थ ऑफ जोसी क्रिट्स कहा जाता है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा
पूर्व में एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ। यानी ईसा मसीह का जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षिप्त में ई लिखा जाता है। ई का लैटिन भाषा के शब्द को एडी में भी लिखा जाता है। एडी यानी कि एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, मतलब ईसा मसीह के बारे में है। विसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 2004 में तैयार किया। इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। इसमें भारत को स्वेच्छाधारी शासन वाला देश कहा गया है, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। उन्होंने लिखा है, वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। वामनावतार के 3 पग के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद में है। वामन अवतार भगवान वामन श्री हरि के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव रूप में प्रकट हुए थे। उसके पिता कश्यप ऋषि एवं माता आदिति थी। वे बौने ब्राह्मण के रूप में जन्मे थे। भगवान पुराण के अनुसार वामन अवतार का उद्देश्य भगवान विष्णु द्वारा इंद्र को पुनः स्वर्गलोक पर अधिकार दिलाना था। वामन भगवान को दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से जाना जाता है। इसको याद रखिएगा, वामन भगवान को दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ की रचना की गई है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। यूनेस्को ने पुणे के भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में संरक्षित ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों को वर्ष 2007 में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है। यूनेस्को ने पुणे में भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में संरक्षित ऋग्वेद के 30 पांडुलिपि को 2007 में
मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है। इसको बढ़िया थोड़ा सा याद रखिएगा। 30 पांडुलिपियों को 2007 में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है। अब यजुर्वेद। यजुर्वेद में है शाश्वर पाठ के लिए मंत्र तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अधर्युग कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधान का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। यजुर्वेद जो है इसका जो पाठ करता है उसको अघार्युग कहते हैं। और यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यज्ञ के जो विधि विधान का संकलन है वह यजुर्वेद में मिलता है। और इसमें जो बलिदान की विधि दिया रहता है और यजुर्वेद में ही बलिदान की विधि का वर्णन किया हुआ है। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य पद्य यानी कि कहानी और कविता दोनों में है। सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ताओं को उद्धृत कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त, इसको थोड़ा देखिएगा, 1810 सूक्त है जो प्रायः ऋग्वेद के लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो सामवेद को। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। अथर्ववेद। अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 20 कांड, 36 प्रपाठक, 731 सूक्त और लगभग 5987 मंत्र हैं। इसे ब्रह्मदेव यानी कि ब्रह्मा नामक ऋषि से दृष्ट मंत्रों का संकलन एवं यज्ञ कर्म में भावात्म प्रतिपादन अथर्ववेदीय वेद ऋषि अंगिरस दूसरे दृष्टा भीष्मवेद औषधियों का भरपूर उल्लेख है। ये सब नहीं पूछा है तो बस इसमें अथर्ववेद में रखना है कि अथर्व ऋषि द्वारा इसे रचित किया गया। इसमें 20 कांड, 36 प्रपाठक, 731 सूक्त और लगभग 5987 मंत्र थे। इसे ब्रह्मदेव यानी कि ब्रह्मा नामक ऋषि से दृष्टि मंत्रों का संकलन एवं यज्ञ कर्म के ब्रह्मत्व प्रतिपादन किया गया है। बस इतना याद। और इससे क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता है। और अथर्ववेद में मानव जीवन के सभी पक्षों गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्ग का गहन यानी कि खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा परिणय गीत, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पति एवं औषधियों, साप वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोना का भी वर्णन है।
अथर्ववेद में ही जादू टोना का वर्णन है। अथर्ववेद में परीक्षक को कुरुआ का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का इच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। देखिए इम्पोर्टेंट है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। वेद की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती है। साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। माध्याह्न और कनु शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजनेय संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद की से जुड़े शाखाएं काठक, कनिष्ठल, मैत्रेयनी और तैत्तिरीय हैं। कैथुम रानायनीय एवं जैमिनीय या तलवकार सामवेद की शाखाएं हैं। अथर्ववेद की 9 शाखाएं थी जिसके नाम है पैपलाद, तौद, मौद, शौनक, जाजल, जलद, ब्रह्मद, देवदर्श एवं चरणवैद। इस शाखाओं में शौनक संहिता पूर्ण रूप से उपलब्ध है। पैपलाद संहिता अभी अपूर्ण उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त अन्य शाखाओं की कोई भी संहिता उपलब्ध नहीं है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। सबसे पहला वेद कहेगा तो ऋग्वेद और सबसे अंतिम वेद अथर्ववेद है। ब्राह्मण और आरण्यक का उपनिषद। संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान है। इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिता की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है जिसे सारणी में दिया गया है। जैसे कि ऋग्वेद के लिए ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय और कौशिकी। ऋग्वेद के लिए ऐत्रेय और कौशिकी और यजुर्वेद के लिए तैत्तिरीय और शतपथ। तैत्तिरीय और शतपथ किसका है? यजुर्वेद का। सामवेद का है पंचविश षष्ठविश, इस सब है सामवेद का। अथर्ववेद का है गोपथ किसका है? तो अथर्ववेद का। और सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तिरीय व शतपथ और ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तिरीय और कौशिकी। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय और कौशिकी, यजुर्वेद का तैत्तिरीय और शतपथ, सामवेद का पंचविश, अथर्ववेद का गोपथ। ये इम्पोर्टेंट है। इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षक के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐत्रेय
में राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ में गांधार, शैल, कैकेयी, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। शतपथ जो है ब्राह्मण ग्रंथ, उसमें गांधार, शैल, कैकेयी, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। अरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांड की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। उपनिषदों की संख्या 108 है, जिसमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इनसे यज्ञ से जुड़ी दार्शनिक विचार, शारीरिक, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्म की व्याख्या की गई है। स्त्री की संबंधित गिरी हुई स्त्रियां मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। ये देखिए इम्पोर्टेंट जावलो उपनिषद। जावलो उपनिषद में चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है। स्मृति ग्रंथ में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। यह स्मृति विशुद्ध रूप से न्याय संबंधित ग्रंथ है। इसमें कुल 18 प्रकरण और 1028 श्लोक है। इसमें समाज में होने वाले विवाद, ऋण, व्यापार, संपत्ति, उत्तराधिकार, विवाह, अपराध, दंड आदि से संबंधित नियमों और निपटारों की प्रक्रिया का विस्तार निपटारे की प्रक्रिया का विस्तार वर्णन है। वेदांग एवं सूक्त। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांग की रचना की गई है। शिक्षा, शुद्ध उच्चारण शास्त्र, एक शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा निरुक्त, चौथा व्याकरण, पांचवा छंद और छठा ज्योतिषी। शिक्षा यानी शुद्ध उच्चारण शास्त्र के लिए शिक्षा, कल्प में कर्मकांड की विधि और निरुक्त में शब्दों की व्युक्ति का शास्त्र, व्याकरण, छंद और ज्योतिषी, यह सब वेदांग में है। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। सूत्र साहित्य का मुख्य उद्देश्य ज्ञान को संक्षिप्त रूप से संरक्षित करना है, ताकि उसे आसानी से याद किया जा सके। कल्पसूत्र वेदांग में कल्प नामक अंग से संबंधित ग्रंथ है। ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: श्रोत, सूत्र, यज्ञ विधि। गृह सूत्र, गृहस्थ धर्म। 3 में धर्म सूत्र, धार्मिक आचार। 4 में सुबल सूत्र, यह यज्ञ वेदियों की ज्यामिति है। प्रमुख सूत्रकार है गौतम। धर्म सूत्र बौद्धयान धर्मसूत्र,
अल्पस्तंभर, धर्मसूत्र, विशिष्ट धर्मसूत्र, संख्यायन गृहसूत्र, आश्रयन गृहसूत्र, जैमिनी मीमांसा सूत्र और पाणिनि व्याकरण सूत्र अष्टाध्यायी व्याकरण सूत्र अष्टाध्यायी। सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना जाता है। गौतम सूत्र जो है, गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना जाता है। अब पढ़ेंगे पुराण। पुराण भारत ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रसर्वा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है। पुराणों संख्या कितना है? 18 है, जिसमें से केवल 5 मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्मण पुराण एवं भागवत पुराण में ही राजाओं एवं वंशावली पाई जाती है। पहले तो पुराण 18 है, जिसमें से केवल पाँच पुराण है। कौन कौन? मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्मण एवं भागवत पुराण। इन्हीं में राजाओं की वंशावली पाई जाती थी। अब देखते हैं पुराण और संबंधित वंश। विष्णु पुराण जो है यह मौर्य वंश से संबंधित है। मौर्य वंश के बारे में विष्णु पुराण में मिलता है। मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। वायु पुराण या गुप्त वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण मौर्य वंश, मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश, वायु पुराण गुप्त वंश। फिर से एक बार, विष्णु पुराण मौर्य वंश, मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश, वायु पुराण गुप्त वंश। इसको याद रखिएगा। अधिकतर पुराण सरल सांस्कृतिक श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्होंने वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिर में किया करते थे। अधिकतर पुराण जो है सरल सांस्कृतिक श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियों तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिर में किया करते थे। नोट: पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। मत्स्य पुराण जो है वह सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधित विवरण भी दिया गया है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधित विवरण भी दिया गया है। नोट: उपनिषदों की रचना पुराणों से पहले हुई है। पुराण से पहले किसकी रचना हुई है? उपनिषद की। उपनिषद के पुराण से ही पहले इसकी रचना हुई है। अब देखते हैं बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य। बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य। जातक में बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु पाली भाषा में, संस्कृत
कथा वस्तु है। ये जो है ग्रंथ कथा बत्तियु, यह पाली भाषा में, इसको संस्कृत में कथा वस्तु कहा गया, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथनकारों के साथ वर्णित है। इसकी रचना स्थविर मोगलीपुत्र तिष्क ने लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व में की थी। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। इसके रचयिता भद्रबाहु माने जाते हैं। इसमें तीर्थंकरों, विशेषकर पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी के जीवन चरित्र का वर्णन है। पर्युषण पर्व के दौरान जैन साधु साध्वी इनका पाठ और व्याख्या करते हैं। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृतज्ञों तथा अन्य समकालिक के साथ उनको संबंध का विवरण मिलता है। नोट: जैन ग्रंथ की रचना प्राकृतिक भाषाओं में हुई थी। ईसा की 6ठी सदी में गुजरात के वल्लभी नगर में इन्हें अंतिम रूप से संकलित किया गया है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त हैं। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्राधिकरणों में विभाजित है। यह एक विधि ग्रंथ है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अनुवाद इसको श्याम शास्त्री ने किया है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया था। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी। राजतरंगिणी का मतलब होता है राजाओं की नदी। इस ग्रंथ में 8 सर्ग है जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक की कश्मीर के शासकों का वर्णन है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा या फतेहनामा मूल रूप से अरबी भाषा में थी, जिसका फारसी में अनुवाद 1226 में नसरुद्दीन कुबाचा के शासनकाल में अली बिन अबू बकर सूफी ने किया था। इसके बाद मिर्जा काली चलबेग ने वर्ष 1900 ईस्वी में चचनामा को अंग्रेजी एवं सिंधी में अनुवाद किया। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। अष्टाध्यायी जो है संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्ययुगीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। जो पाणिनि किया अष्टाध्यायी, उसमें मौर्ययुगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होता है। मौर्य काल की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी वह अष्टाध्यायी में वर्णित है। नोट: अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। लिपि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अष्टाध्यायी में हुआ है। कात्यायन की गार्गी संहिता। कात्यायन की एक गार्गी संहिता है। संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। कात्यायन की जो गार्गी संहिता यह ज्योतिष ग्रंथ है। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। जो कात्यायन है,
कात्यायन की गार्गी संहिता जो है यह एक ज्योतिष ग्रंथ है। इसमें से जो है भारत में होने वाले यमन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। यह ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें यमन आक्रमण का उल्लेख इसमें मिलता है। पतंजलि पुष्यमित शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि कौन थे? तो पुष्यमित शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य के शुंगों के इतिहास का पता चलता है। महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। अब पढ़ेंगे विदेश यात्रियों से मिलने वाला प्रमुख जानकारी। विदेशी यात्रियों में देखते हैं यूनानी रोमन लेखक से क्या प्राप्त हुआ था। यूनानी रोमन लेखक में पहला है टेसियस। यह ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानी से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। यह जो था टेसियस, यह ईरान का राजवैद्य था। यह भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। यह बहुत ज़्यादा मतलब काल्पनिक कहानियाँ इसमें था, इसीलिए इसको सही नहीं माना जा सकता है। दूसरा है हेरोडोटस। यह भी यूनानी रोमन लेखक था। इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका, जो कि 5वीं सदी ईसा पूर्व के भारत फारस यानी कि ईरान के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों की एक अफवाह आधारित है। तीसरा है निरियाकस और आनेसिक्रेटस। यह जो था सिकंदर के साथ आने वाला लेखक, सिकंदर के साथ यह आया था। निरियाकस और अर्नेसिक्रेटस तथा अर्नेसिक्रेटस तथा अरिस्टोबुलस जो है यह सिकंदर के साथ आने वाला लेखक था। तथा सिकंदर के साथ जो आने वाला लेखक था निरियाकस, आनेसिक्रेटस तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रमाणित एवं विश्वसनीय है। चौथा यूनानी रोमन लेखक है मेगास्थनीज। यह सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य का दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। पांचवा यूनानी लेखक कौन है? डायमेकस। यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। डायमेकस जो था यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण में भी मौर्य युग से संबंधित है। और छठा जो है यूनानी रोमन लेखक है डायोनिसस। यह मिस्र नरेश टोलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के दरबार में आया था। अब सातवां देखते हैं यूनानी रोमन लेखक कौन है? टोलमी जो है इसने 2वीं शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी? टोलमी ने लिखी थी। और प्लिनी जो है इसने प्रथम शताब्दी
में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी। नेचुरल हिस्ट्री किसकी पुस्तक है? तो प्लिनी की। और भारत का भूगोल किसने लिखा था? तो टोलमी ने लिखा था। प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशु, पेड़ पौधा, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। अब नौमा यूनान रोमन लेखक कौन है? पेरिप्लस ऑफ द इथ्रियन सी। पेरिप्लस ऑफ द इथ्रियन सी। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह केवल करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उन समय का भारत का बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी थी। अब देखते हैं चीनी लेखक के बारे में। चीनी लेखक कौन कौन है? तो चीनी लेखक 4 गो भारत आए थे। एक तो फाहियान, दूसरा सन्युगन, तीसरा हैंसोंग और चौथा इत्सिंग। ये भी बहुत बार क्वेश्चन में दे देता है कि कौन कब आया है, चाहे मेरा दे देता है कि कौन कब आया है। 4 ऑप्शन दे देता है। अब पूछ देता है कि इसको कौन पहले आया था, कौन बाद में आया था। तो इसको याद करना ही जरूरी है। जिसमें पहला है फाहियान। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णित किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता की सुखी एवं समृद्धि बताया है। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। फाहियान कितना दिन तक ले भारत में रहा? तो 14 वर्ष तक ले भारत में रहा। सन्युगन, यह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने तीन वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। यह 3 वर्ष के लिए भारत आया था और यह क्या किया था? तो बौद्ध धर्म की प्राप्तियां को एकत्रित किया था। और फिर तीसरा में आया था हैंसोंग। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हैंसोंग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथ को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इनका भ्रमण वृत्तांत सीयूकी नाम की प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देश का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। हैंसोंग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। हैंसोंग ने बुद्ध की प्रतिमाओं के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजा किया था। नोट: हैंसोंग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हैंसोंग जब नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहा था तो कुलपति कौन था? तो कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। उस टाइम कौन थे कुलपति? आचार्य शीलभद्र थे। फिर आया चौथा में इत्सिंग। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। अब देखते हैं अरबी लेखक के बारे में। अल-बुरूनी, यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अल-बुरूनी
ख्वाजारिन का खीब आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। अरबी में लिखी गई उनकी कृति किताब उल हिंद, यह बहुत बार पूछता है कि अल-बरूनी के द्वारा लिखित पुस्तक कौन है, तो किताब उल हिंद। यह तहकीक ए हिंद भारत की खोज आज के इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक वृत्तांत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विधि, मूर्तिकला, कानून, मापयंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्ययनों में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। अब देखते हैं दूसरा इब्न बतूता के बारे में। इब्न बतूता, इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उनका यात्रा वृत्तांत, जिसे रहला कहा जाता है। इब्न बतूता जब भारत आया था वह यात्रा का वृत्तांत लिखा, उसको रहला कहा जाता है। यह 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषयों में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारी देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इनकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान महमूद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। अब देखते हैं अन्य लेखक के बारे में। अन्य लेखक है एक तारानाथ, यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंगयूर तथा तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना की। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। यह जो तारानाथ है, इनके कंगयूर तथा तंगयूर नामक जो ग्रंथ है, इसमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। और एक है मार्को पोलो, यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इनका विवरण पांड्य इतिहासकार के अध्ययन के लिए उपयोगी है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। यहाँ पुरातत्व संबंधित साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी है। भारतीय पुरातत्व शास्त्र के पितामह सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है, तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अलेक्जेंडर री एच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट से बेल, जेम्स बर्गस, बटलर इलियट, ये सभी भारत के पुरातात्विक स्थलों के उत्खनन से संबंधित है। इन लोगों ने भट्टी, परलू, घंटासलों, अमरावती आदि स्थानों की खुदाई की है। ये सब उतना नहीं पता है। 1400 वर्ष ईस्वी पूर्व के अभिलेख बुजाग कोई एशियन याद नहीं, कुछ नहीं यहाँ पढ़ते हैं। ये सब नहीं पूछता है, सब कुछ ज़्यादा दे दिया है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। ये देखिए इम्पोर्टेंट है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किसमें है, हाथी गुम्फा अभिलेख में है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख सहगौरा अभिलेख है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष जानकारी देने वाला अभिलेख कौन है, सहगौरा अभिलेख है। इस अभिलेख में
संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित करने का भी उल्लेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाला हुन आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ अभिलेख में प्राप्त होती है। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बनेगा कि सर्वप्रथम जो है भारत पर हुन आक्रमण की जानकारी किस अभिलेख में प्राप्त है, तो भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख से प्राप्त होती है। उस टाइम शासक था भानुगुप्त। सती प्रथा का जो पहला लिखित साक्ष्य है एरन अभिलेख में शासक था भानुगुप्त से प्राप्त होता है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास इसके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। सातवाहन राजाओं के पूरा इतिहास इसके अभिलेखों के आधार पर लिया गया है। रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। रेशम बुनकरों की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कश्मीरी नवपाषाणकालिक पुरास्थल बुर्जहोम से गट्टावास यानी कि गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। यहाँ मनुष्य के साथ उनके पालतू कुत्ते भी दफनाने के प्रथा प्रचलित थी। नोटपुरा स्थल उस स्थान को कहा जाता है जहाँ औजार, बर्तन और इमारत जैसी वस्तुओं का अवशेष मिलता है, उसको पुरा स्थल कहा जाता है। प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में कासापर्ण कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासक ने किया। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य कौन किया, तो यवन शासक ने किया। ये देखिए महत्वपूर्ण अभिलेख है। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। हमारे साथ बोलिए, हाथी गुम्फा अभिलेख किस राजा से संबंधित है, तो कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। हाथी गुम्फा अभिलेख किस राजा से संबंधित है, तो कालिंग के राजा खारवेल से संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख या उसको गिरनार अभिलेख भी कहते हैं, यह किससे संबंधित है, तो रुद्रदामन प्रथम से संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख किस राजा से संबंधित है, तो रुद्रदामन प्रथम से संबंधित है। नासिक अभिलेख में किसका वर्णन है, तो गौतमी वल्लभी का वर्णन है। नासिक अभिलेख में किस शासक का वर्णन है, तो गौतमी वल्लभी का वर्णन है। प्रयाग स्तंभ लेख में किसका वर्णन है, समुद्रगुप्त का। प्रयाग स्तंभ में किस शासक का वर्णन है, तो समुद्रगुप्त का है। एहोल अभिलेख में किसका है, तो पुलकेशिन द्वितीय का। एहोल अभिलेख में किस शासक का वर्णन है, तो पुलकेशिन द्वितीय का। मंदसौर अभिलेख में किस राजा का वर्णन है, तो मालवा का नरेश यशोवर्मन का। मंदसौर अभिलेख में किसका वर्णन है, तो मालवा नरेश यशोवर्मन का है। ग्वालियर अभिलेख या प्रतिहार नरेश भोज खोज से संबंधित है। ग्वालियर अभिलेख या प्रतिराज नरेश भोज से संबंधित है। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है, तो स्कंदगुप्त से संबंधित है। यह देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन से संबंधित है। इसे संस्कृत में पहला लंबा शिलालेख जारी करने का श्रेय दिया जाता है। जो रुद्रदामन प्रथम, इसे संस्कृत में पहला लंबा शिलालेख जारी करने का श्रेय दिया जाता है। अभिलेखों का अध्ययन पुरालेखन शास्त्र इपिग्राफी कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन पुरालेख शास्त्री इपिग्राफी कहलाता है और इनकी तथा दूसरी पुराने दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र कहते हैं। सबसे अधिक अभिलेख मैसूर के मुख्य
पुरालेख शास्त्री के कार्यकाल से संग्रहित है। आरंभिक अभिलेख प्राकृतिक भाषा में है। सबसे पुराने अभिलेख हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर मिलता है, जो पढ़े नहीं जा सके हैं। अभिलेख में संस्कृत भाषा ईसा की दूसरी सदी से मिलने लगती है और चौथी पाँचवीं सदी में इनका सर्वत्र व्यापक प्रयोग होने लगा। अभिलेखों में प्रादेशिक भाषा का प्रयोग 9वीं-10वीं सदी में होने लगा। मौर्योत्तर और गुप्तकाल के अधिकांश अभिलेख कर्पस इंस्क्रिप्टोन इंडिकरम नामक ग्रंथमाल से संकलित करके प्रकाशित किए गए हैं। अरिकमेंडू पांडिचेरी के निकट में रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। यहाँ से अरिकमेंडू जो है पांडिचेरी के निकट से रोमन सिक्का प्राप्त हुआ है। नोट: सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा, जो कि सुवर्ण भूमि था, अब वर्तमान में म्यांमार है। मलाया यानी कि स्वर्ण द्वीप, कंबोडिया या कम्बोज, और जावा यव द्वीप से स्थापित हुई। जो भारत का संबंध सर्वप्रथम यह था बर्मा, मलाया, कंबोडिया, जावा से स्थापित हुआ। अब अगला पार्ट में पढ़ेंगे प्रयोग ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो अब कल पढ़ेंगे प्रयाग ऐतिहासिक काल।